हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी टैरो रीडर द मैजिशियन चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे। तो फ्रेंड्स, अपने मन में अपने सवाल दोहराते रहिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो कर डालिए। आज भी मैं 3 कार्ड ही लूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियों गाइड कीजिए, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ये भोलेनाथ, ये माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सभी रेकी गुरुओं को मेरा प्रणाम। ये तीनों कार्ड, ये 4 कार्ड आए इसलिए नहीं लेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहर से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स की अनंत शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से निवेदन है कि मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तीनों कार्ड आ गए हैं, हर्मिट, डेथ और 5 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। फ्रेंड्स, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी क्योंकि सारे नेगेटिव कार्ड आ गए हैं, तो मैं पीछे से एक कार्ड और ले लेती हूँ, इससे थोड़ा रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, गुड। तो ये हमारा हो गया है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, द हर्मिट कार्ड बताता है कि भाई आप एक इस टाइप के इंसान हैं जो अपने फैसले दूसरों पे थोपते हैं। आप यानी आपकी सफ़ेद डायरी आपके नॉलेज का बता रही है हमें कि आप नॉलेजबल हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। लेकिन आपने वो सुना होगा ना, जो हमारे घर के वृद्ध लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आप उसी पैटर्न पे चलते रहते। हमारे ज़माने में ये हुआ था, हमारे ज़माने में ये हुआ था, हमारे ज़माने में ये हुआ। तो उस पैटर्न को ही वो घसीटने के लिए सामने वाले के ऊपर बर्डन डालते हैं। ठीक है, वो बर्डन हर किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो वो सामने वाले के ऊपर अपनी बातों को मनवाने के लिए फ़ोर्स करते हैं, और फिर लोग उनसे चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये सब लोग उनसे दूर हो जाते हैं, और ये खड़े हो गए हैं अब यहाँ पे अकेले आके। एक लाठी का सहारा है इनके पास और कुछ नहीं है, मायूसी है और दूर दूर तक दुख है, और अपने अंदर ही खुद को ही रास्ता दिखाते हुए जा रहे हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है। तो आपको क्या करना है, अपने जो है ना डिसीजन दूसरों के ऊपर थोपने नहीं है। ठीक है, ज्ञान है आपके पास, माना ज्ञान है, लेकिन ज्ञान भी तभी बांटना चाहिए जब सामने वाला मांग रहा हो। बेमतलब में ओवर ज्ञान भी ना नुकसानप्रद होता है। फिर ये इंसान अकेला रह गया, सब छोड़ गए, बीवी बच्चे सब अगर उसी पैटर्न को आप बार बार लगातार दोहराते जाओगे तो हर कोई ना कटने लग जाता है फिर, है ना। तो ये कार्ड वही दिखा रहा है, तो आपको उस पैटर्न पे नहीं चलना है, अपना में बदलाव लाने हैं। तो ज्ञान मांगने से देना चाहिए, बिना मांगे ज्ञान ना दें। ठीक है,
दूसरा कार्ड हमारा है डेथ का। डेथ का कार्ड बताता है कि भाई आप जो ये है इन सब चीज़ों को, जितनी यहाँ पे बॉडीज़ पड़ी हैं, आप उन सब को पार करके आगे निकल रहे हैं। मतलब कि ना, जंग के बाद क्या हो जाता है, सब ख़त्म। एक जंग का मैदान होता है जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म, तबाही होती है हर तरफ। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है एक नई शुरुआत। तो ये कार्ड एक नई शुरुआत भी दिखाता है। तबाही तो दिखा ही रहा है, लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत दिखाता है। तो आप कुछ नया भी होगा आपके साथ। और ये कार्ड बताता है कि ये कार्ड माइनर आर्काना का है और एलिमेंट इसका पृथ्वी है। तो ये बीमारियाँ, आपका स्वास्थ्य, बीमारियाँ, गरीबी, दुख, दरिद्रता, ये कार्ड बताता है। तो आपको अपने भविष्य के लिए पहले से ही सचेत होके रहना चाहिए। और आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी बहुत हैं, तो इन सब से निकलना चाहिए। संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, संघर्ष का कार्ड भी है ये। और जहाँ आप जाते हैं, अगर जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आपको अस्वीकृति ही मिलती है। तो विश्वास की भी कमी है, आप किसी पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे। जब समय बुरा चलता है ना यार, तो ना विश्वास उठ जाता है, आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। तो मैं अब आपको एक छोटी सी, वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन मैं लास्ट कार्ड पढ़ने से पहले आपको जो मुझे ना मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, तो मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम सबके साथ अच्छे हैं, सबके साथ हमने अच्छे कार्य किए हैं, सबका हम भला चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। हम डिवाइन के सबसे अच्छे बच्चे हैं, हम कर्मा भी हमारे अच्छे हैं, हम कर्मा भी क्लीन करके चल रहे हैं, हमने ज़िंदगी में सब अच्छे कार्य करे हैं, सबकी हेल्प ही करी है, सबके बारे में अच्छा ही सोचा है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। और वही इंसान हमें आज सामने से धोखा दे के चला जाता है, हमारे सामने से बुरा करके चला जाता है। तो ये हमारे साथ क्यों होता है, भगवान है भी कि नहीं है, भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने लग जाते हैं, है ना। ऐसे होता है कि नहीं होता। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जिनका कोई नहीं होता है। 2 टाइप के इंसान मिलेंगे आपको दुनिया में, जिसके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिल जाएगा उसके पास, लेकिन उसके पास पता है क्या चीज़ नहीं होगी, उसके पास सुकून नहीं होगा, उसके पास भगवान भी नहीं होगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसके पास सीधे सीधे भगवान होते हैं। और वो सुकून की नींद भी सोता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी का गलत नहीं करा, उसने किसी के साथ बुरा नहीं करा, उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने किसी की पीठ पे खंजर नहीं घोंपे। तो वो बहुत ही सुकून की नींद सोता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा। आप ना एक ट्रायल लेके देखना, आप एक बार किसी गरीब को, किसी बहुत ज़रूरतमंद को उसकी हेल्प करके देखना। चलो इंसानों को छोड़ो, आप जो होते ना चिड़िया, जो पक्षी होते हैं, उनको दाना पानी दे के देखो, या डॉग को फीड कराओ, तो आपको अंदर, आपकी आत्मा जो है ना, अंदर से इतना अच्छा महसूस करेगी, इतना अच्छा फील करेगी ना। और वहीं आप किसी को गाली दे के देखो, किसी का हक मार के देखो, किसी का लूट पाट करके देखो, किसी का पैसा चुरा लो या कुछ कर लो, वही आत्मा आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ठीक है, अब ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट से समझाती हूँ कि आप सोचते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। ठीक है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता जा रहा है, हमारे साथ बुरा होता जा रहा है। पता है क्यों होता है ऐसा? ये एक चक्र है, जीवन का चक्र है। हमने जो पिछले जन्मों में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, हम कह रहे हैं हमने इस जन्म में नहीं किया, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ मैंने नहीं करा। चलो
पिछले जन्मों का हमारा कोई बुरा कर्म है जो हमारे साथ इस जन्म में आया है, जब तक उसका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम उसको क्लियर नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे साथ बुरा होता रहेगा। और जो जिनके साथ अच्छा हो रहा है ना, वो पिछले जन्म से कुछ अच्छे कर्म लेके आए हैं जो उनके साथ अच्छा हो रहा है। जब उनका वो सर्कल कंप्लीट होगा ना, वो इस जन्म के जो सोच रहे हैं ना कि हम भगवान हो गए हैं, हम ही भगवान है, हम ही है, यम ही है हम, तो वो खुद को ये समझ रहे हैं ना, तो वो उनकी सोच ख़त्म हो जाएगी उस दिन, जिस दिन उनका चक्र जो पूरा हो जाएगा ना, पिछले जन्म के जो अच्छे कर्मा का, तो वो चक्र जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें उनको नानी याद दिला देंगी। तो ये बिल्कुल भी मत भूलो कि ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भगवान हमारे साथ नहीं होते। भगवान हमारे साथ हर पल होते हैं, और जिनका कोई नहीं होता उनके साथ भगवान ही खड़े होते हैं। वो बस इंतज़ार कर रहे होते हैं ये सर्कल, ये चक्र जल्दी ख़त्म हो और मैं अपने बच्चे को इन परेशानियों से बाहर निकालूं। तो इसलिए परेशान मत हो व्यूअर्स, ईश्वर हमारे साथ हैं। बस आप अपने नेकी के रास्ते पे चलते रहिए और अपने कार्य करते रहिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं लास्ट कार्ड की रीडिंग। तो ये हमारा द सन का कार्ड है। ये बताता है कि आपकी जीवन में आने वाली हैं खुशियाँ ही खुशियाँ। तो सन जो है नई सुबह का, ये कितना खूबसूरत सन है जो दिखा रहा है, और ये बच्चा है, बच्चे से खुशियाँ हैं। तो ये आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। तो निश्चिंत रहिए और उसका हाथ फैला के अपनी खुशियों को बाहों में पसारने का इंतज़ार कीजिए। तो मैं अपनी रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।